तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ये जो हमारी ये साइट है 1000 स्क्वायर फीट की 25 बाई 40 की, ये हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और इस मकान की प्लानिंग को और एलिवेशन को, डिज़ाइन को समझें कि हमने इसको किस प्रकार से डिज़ाइन करा गया है और किस प्रकार से हमने इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं जो आपके लिए एक अच्छे मकान में होनी चाहिए। और सस्ता सुंदर बजटफुल मकान किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये पूरा हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एंजॉय करें और लास्ट में हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि जो डुप्लेक्स है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बना है हमारा 1 BHK के हिसाब से बना है और जो हमारा ऊपर बना हुआ है हमारा 2 BHK के हिसाब से बना है। तो आज इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ हमारी साइट कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे ही हम इंटर करते हैं तो आप सामने देखेंगे कि सामने हमने रैंप बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत, और सामने जो हमने ये डोर दिया है ये हमारा MS का डोर दिया हुआ है। ये देखिए जो डोर की डिज़ाइन है इसमें दो तरफ हमने CNC का यूज़ करा हुआ है। और जो वॉल्स आप देखेंगे इसकी एक्सटीरियर की, तो वॉल्स के ऊपर हमने पूरे में इसमें रस्टिक का काम करा हुआ है। और जो पेंट देखेंगे तो ये पूरा हमारा एक्सटीरियर एशियन पेंट हमने इसमें यूज़ करा है। जैसे हम इसमें इंटर करते हैं तो आप सामने देखेंगे कि 12 बाई 13 के सामने बहुत ही अच्छी एक पार्किंग दी हुई है जहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल कार हमारी खड़ी हो सकती है। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए खूबसूरत सी बड़ी सी विंडो दी हुई है। इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ से हमने ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस दिए, हमने इसमें बाहर से स्टेयरकेस दिए। एक विंडो हमने यहाँ पे भी अच्छी बड़ी सी प्रोवाइड कराई है। जो विंडो का साइज़ हमने इसमें रखा गया है, इसकी हाइट हमारी 4 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। तो जो विंडो है हमारी 5 बाई 4 की, इसमें हमने विंडो बनाई दी है। और जो सामने आप देखेंगे तो इंटर करने से पहले यहाँ पे हमने एक जाली का वुडन डोर बना के दिया हुआ है। इसका जैसे घर में हम इंटर करते हैं तो सामने जो हमारा मेन गेट है बहुत ही खूबसूरत ग्लोसी माइका की फिनिशिंग के साथ हमने इसमें मेन डोर लगाया हुआ है। जो इसका जो एल ड्रॉप दिया है हमारा 5 mm की थिकनेस के साथ है। इसके बाद हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये हमारा हॉल है। हॉल के वेंटिलेशन के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये विंडो दे रखी है। यहाँ पे भी हॉल की एक वॉल पे हमने यहाँ पे रस्टिक करके दिया हुआ है इंटीरियर के लिए। ये देखिए ये हमारा ओपन में हमने इसमें हॉल रखा हुआ है जिसका साइज़ जो कि आप देखेंगे बहुत बड़ा है। सामने की तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं ये हमारा डाइनिंग के लिए स्पेस रखा है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए खूबसूरत सी बड़ी सी विंडो दे रखी है हमने। सभी विंडो में टॉप में हमने यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया हुआ है। इसी के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत सा मॉड्यूलर किचन दिया हुआ है जो कि हमारा ओपन है। इसके लिए हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो दी हुई है 6 बाई 5 4 की हमारी यहाँ पे हमने विंडो दी है। इसी के पीछे किचन के यहाँ पे हमने हमारा वॉश एरिया दिया हुआ है। ये पीछे हमारा वॉश एरिया है जहाँ से हमें पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों पे वेंटिलेशन प्रोवाइड होगा। इसमें भी हमने यहाँ पे वुडन टाइल का यूज़ करा है। ये हमारी पार्किंग टाइल है जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। हमारी 12 mm की पार्किंग टाइल का यूज़ करा गया है यहाँ पे भी। अब यदि हम बात करें प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म में हमने ये पूरा का पूरा इटालियन मार्बल यूज़ करा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे हमने मॉड्यूलर किचन बना के दिए जहाँ पे हमने 6 ट्रॉलियाँ बनाई। ये सब ट्रॉली वगैरह हमने इसमें बना के दी हुई हैं। सामने की तरफ यहाँ पे हमने साउंडलेस, ये हमारा साउंड प्रूफ सिंक बना हुआ है जो कि पूरा हैंडमेड है। इसमें बर्तनों की आवाज़ें नहीं आती हैं। ये हमने इसमें सामने वाले हमारे पॉइंट दिए नलों के। इसके बाद ये हमारा खूबसूरत सा रूम है जिसमें हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे ही जैसे फ्रंट डोर है वैसे ही हमने यहाँ पे ग्लॉसी माइका का यूज़ करा गया। इसमें जो माइका है दोनों तरफ लगी है हमारे, फ्रंट में भी बैक में भी। लॉक के लिए हमने सिलेंडर लॉक का यूज़ करा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा हॉल है, ये हमारा बेडरूम है जिसमें कि यहाँ पे हमने बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी हुई है। यहाँ पे हमने अलमारी भी बना के दी गई है और यहाँ पे सामने की तरफ रस्टिक करके दिया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रूम में अटैच लेट बाथ दिया हुआ है। ये देखिए एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे हमने 6 बाई 5 का लेट बाथ बना के दिया जिसमें कि हमने एक टॉयलेट सीट, एक बेसिन, मिक्सर, शावर और गीज़र का पॉइंट निकाला हुआ है। इसकी लाइट को हमने सीलिंग में ही दिया हुआ है और यहाँ पे ही हमने वेंटिलेशन के लिए एक पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये इस मकान में मैं सबसे कमाल की चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप छत देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि फॉल सीलिंग कराई हुई है, बट यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग नहीं कराई है। हमने इसमें छत में ही कंसील्ड लाइट का पॉइंट दे दिए हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि पूरे मकान में फॉल सीलिंग कराई गई है। इसमें हमने जो लाइट के 6 पॉइंट दिए हैं ये हमारे हॉल में दिए हैं जो हमारा सिटिंग एरिया है। इसके बाद जो हमारा डाइनिंग कम किचन है यहाँ पे हमने 6 लाइट के पॉइंट दिए हुए हैं और 2 छोटी लाइटों के पॉइंट दिए हुए हैं। इस प्रकार से ग्राउंड फ्लोर है जिसको हमने बनाया। यहाँ पे जो आप टाइल भी देखेंगे नीचे की तरफ तो बहुत ही खूबसूरत वाइट टाइल का यूज़ करा गया है इसमें।
अंदर जो कलर यूज़ करा गया पूरा शाइन कलर यूज़ करा हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आप ये जो ग्रेनाइट देख रहे हैं, ये एंटी स्किड ग्रेनाइट है लेदर पैटर्न में, जो कि हमारे क्या पाँव को स्लिप करने से बचाता है। और जहाँ पे जो आप इस रेलिंग देखेंगे तो ये हमारी 3+1 के सेट में हमारी स्टील की रेलिंगें लगी हुई हैं। तो यहाँ से अब हम ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चलते हैं। जो आप हमारे स्टेयरकेस देख रहे हैं, स्टेयरकेस भी आप देखेंगे टॉप में हमने ग्रेनाइट का यूज़ करा है। और इसके जो ट्रेड है, ट्रेड में हमने यहाँ पे राइजर में 2x4 की टाइल का यूज़ करा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये अब हमारे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये सामने हमने यहाँ पे बालकनी दी गई है। जो बालकनी दी हुई है ये भी हमारी बहुत ही शानदार स्पेस के साथ है। यहाँ पे आराम से आप एक झूला या अपना कुर्सी टेबल लगा के बैठ सकते हैं, इसीलिए हमने सामने यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दी हुई है और ऊपर जाली वाला डबल डोर में गेट दिया हुआ है। जैसे इसको खोलते हैं तो आपने नीचे देखोगे एल शेप में हमारा हॉल था, यहाँ पे हमारा लंबे में हमारा हॉल है। यहाँ पे भी हमने सीलिंग में लाइट के पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो आप देखेंगे ऊपर हमने पीओपी की कॉर्निस बिडिंग करी हुई है। जैसे हम रोज यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे एंटर करते हैं तो यहीं पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम है। तो ये जो हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें यहाँ पे हमारा टॉयलेट अटैच है, जो कि एक बहुत बड़े साइज़ का टॉयलेट है हमारा। जो इसका आप साइज़ देखेंगे तो हमारा 12.5x5 का टॉयलेट है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो टॉयलेट सीट दी हुई है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए सामने हमने एग्जॉस्ट का और वेंटिलेशन का पॉइंट दिया हुआ है। इसी में यहाँ पे हमने एक टेबल टॉप बनाया हुआ है, एक शावर मिक्सर का पॉइंट दिया हुआ है और साथ ही गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है। जो टाइल यूज़ की गई है इसमें हमारी प्रीमियम क्वालिटी की टाइल यूज़ की गई है, जिसकी हाइट यहाँ पे हमने 7 फीट रखी हुई है। बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ इस टॉयलेट को बनाया गया है। इसके बाद इस टॉयलेट की एक मैं खास बात बताऊँ आपको, तो जो हमने यहाँ पे डोर्स का यूज़ करा है, हमने शुगर शाइनिंग में हमने डोर का यूज़ करा। और जो ये डोर है इनकी हमारी 20 साल की वारंटी है, हमारे WPC के डोर हैं। इसकी मैं खास बात बताऊं तो ये हमारे ना सीपेज खाते हैं, ना सड़ते हैं, ना गलते हैं, ना ये बैंड होते हैं बारिश से, ना इनमें आग लगती है। ये टर्माइट प्रूफ है पूरी तरह से। इनकी लाइफ कम से कम 20 साल तक होती है। हेवी थिकनेस में इस बोर्ड का यूज़ करा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इसकी पूरी क्वालिटी दी गई है कि इसमें क्या क्या खास बात है। ये फुल्ली तरह से लेड प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है और फायर प्रूफ होता है। रूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने 4x5 की एक विंडो बना के दी है। इसके अंदर हमने 12 mm की हैवी ग्रिल का यूज़ करा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको डोर बताया था, हर डोर में आगे पीछे दोनों तरफ हमने इसमें सनमाइका का यूज़ करा हुआ है। ग्लॉसी में इसमें माइका लगी है। हर रूम में एक अलमारी को बना के दिया हुआ है। बिजली के पॉइंट्स की बात करें तो एक 12 मॉड्यूलर का बॉक्स सामने लगा हुआ है, जिसमें हमारी पूरी जो हमारी छत की लाइटें हैं और फैन है, इसको कनेक्टिविटी यहीं से मिली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे हमने AC का भी पॉइंट दिया हुआ है। इसके अंदर बाकी हमने अर्थिंग का और हमारे इन्वर्टर का भी पॉइंट डाला हुआ है। इस रूम के बाद हम आते हैं वापस से हमारे रूम में। तो आप सामने की तरफ जब जाएंगे तो यहीं पे वापस से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे के रूम की तरह ही उसी के ऊपर दूसरा बेडरूम बनाया हुआ है। नीचे हमारा वेंटिलेशन के लिए एक पॉइंट था। इस रूम में हमने वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ दी हुई हैं, जहाँ पे एक तरफ आप कूलर रख सकते हैं तो दूसरी तरफ से आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड होगा, जिससे सफोकेशन नहीं होगा रूम के अंदर। इसी तरह हमने यहाँ पे आप देखेंगे सीलिंग में लाइटों के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सामने की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक ऊपर किचन बना के दिया हुआ है। पहले यहाँ पे स्टोर रूम बनने का था, लेकिन यहाँ पे बाद में ये किचन बना लिया गया। इस किचन के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये हमारा जो किचन का प्लेटफॉर्म है, हमारा 12.5 फीट लंबा प्लेटफॉर्म है। इसके वेंटिलेशन के लिए भी सामने हमने 5x3 की एक विंडो बना के दी हुई है। किचन सिंक बना हुआ है, जो कि हमारा हमने आप बताया था साउंड प्रूफ सिंक है। ये हमारा हैंडमेड। हर रूम की वॉल पे, हॉल की वॉल पे सामने की तरफ हमने खूबसूरत सा रस्टिक करके दिया हुआ है। चाहे आप हॉल देख लें, चाहे आप रूम देख लें, सबकी एक वॉल पे हमने इसमें रस्टिक करा हुआ है। रस्टिक से क्या होता है, आपका इंटीरियर भी बढ़ता है और आपकी दीवारों से खूबसूरत हो जाती है। तो वापस से अब हम यहाँ से हमारे टेरेस की तरफ जाएंगे ऊपर। जैसा कि आप इसमें लाइट के पॉइंट देखेंगे, जो टावर में लाइट के पॉइंट दिए हैं ये हमने 2 वे कनेक्टिविटी में दिए हैं। ये जो हमारी टावर की लाइट है ये हमारी यहाँ से भी बंद हो सकती है इस वाले स्विच से, और नीचे से चालू भी हो सकती है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर हमारे टेरेस की तरफ।
ऊपर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक हमने MS का गेट बनाया हुआ है, जो कि 14 गेज की हेवी थिकनेस की चादर के साथ बना हुआ है। तो ये हमारा टेरेस है। यहाँ पे भी हमने जो हमारा वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, आप देखेंगे कि 2 हमारे वेंटिलेशन है, एक उस तरफ एक इस तरफ है। यहाँ पे हमने जो आप शीट देखेंगे तो हमने जो शीट का यूज़ करा है ये हमारी डायमंड की शीट है, जो कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से हमने 4 से 5 इंच का गैप रखा है वेंटिलेशन के लिए। इससे ऊपर से सनलाइट अच्छी आती है और यहाँ से हवा के लिए वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना हुआ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन करा था, जिसमें कि हमारे 3 बेडरूम, 2 किचन, 2 हॉल और हमारे 3 लाइट बाथ हमने इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा बनाया गया ये मकान आपको कैसा लगा, इस मकान की प्लानिंग कैसी लगी, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लाते जाएं। और यदि आपको भोपाल में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं।